नमस्कार। दैनिक सवेरा हिमाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं रोहित उत्तम। रोजाना दैनिक सवेरा पर आप देखते हैं कि पूछता है हिमाचल एक खास कार्यक्रम है। इसमें हमारे साथ खास मेहमान जुड़ते हैं, हिमाचल की राजनीति को लेकर उनके साथ जोरदार चर्चा करते हैं। आज भी दो मेहमानों का स्वागत करेंगे। आज का जो एक विशेष मुद्दा हमारे पास है वो है जिस तरीके से हमीरपुर में जो अभी जिला परिषद के जो चुनाव हुए हैं उनके नतीजे अपने आप में ही काफी ज्यादा हिमाचल की सियासी गलियारों में हल्ला बटोर रहे हैं। वजह यह भी है क्योंकि आगामी 2027 में जो हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं उनको लेकर भी एक सियासी पिक्चर क्लियर होती हुई नजर आ रही है। सिलसिलेवार तरीके से सबसे पहले दैनिक सवेरा हिमाचल में खास मेहमानों का स्वागत करेंगे। हमारे साथ देखिए सुमन भारती हैं, कांग्रेस अध्यक्ष हमीरपुर हैं, विक्रमजीत बनियाल भाजपा के ये लीडर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक सवेरा पर। धन्यवाद। प्रदेश में सरकार कांग्रेस की ही है तो मैं देखिए सुमन भारती के पास ही आऊंगा। आप पर सबसे पहले यही सवाल है कि जो ये नतीजे हमीरपुर में खास तौर पर आए हैं कैसे देखते हैं? जी, हमीरपुर में जो पंचायत चुनाव के जो नतीजे आए हैं इसमें जो प्रधान और प्रधान जीत कर आए हैं, तो प्रधान और प्रधान में जो हमारे समर्थक काफी मात्रा में जीत कर आए हैं, कम से कम 150 से ऊपर जो प्रधान जीत कर आए और इतने ही जो हमारे प्रधान जो है पंचायतों में जीत कर आए। रही पंचायत समिति की बात, तो पंचायत समिति जो हमारे 6 ब्लॉक है उसमें भी हम जो है काफी मात्रा में जीत कर आए और लगभग सभी ब्लॉकों में जो हमारी पंचायत समिति बनने जा रही है। और इसी के साथ जो नगर परिषद और नगर पंचायत का जो चुनाव हुआ है उसमें भी जो नगर परिषद और नगर पंचायत भी हम जो अपने इस पे बुलाने जा रहे हैं। तो रही बात है बाकी जिला परिषद चुनाव में, जिला परिषद चुनाव में हमारा कोई ऐसा घोषित उम्मीदवार नहीं थे कि जहाँ पे हमने पूरी ऑफिशियली घोषित किया था, लेकिन फिर भी जो है हमारे समर्थक खड़े हुए थे चुनाव में। अच्छा वोट बैंक जो है वहां पे हमारे जिला परिषद के चुनावों की बात की जाए तो 19 में से 15 तो भाजपा के ही समर्थित उम्मीदवार जीत चुके हैं। कांग्रेस के पास एक ही उम्मीदवार जीता है, वो भी सीएम सुक्खू के गृह क्षेत्र का है। तो पंचायत चुनाव में आपने देखिए समर्थित उम्मीदवार आप कह रहे हैं कि जिता रहे हैं, लेकिन जिला परिषद में ना आपके पास समर्थित उम्मीदवार थे, आप ऐसा कह रहे हैं, और ना ही आपका कोई जीता है। मैं इस बात को नहीं बोल रहा हूँ कि जैसे प्रधान और प्रधान जीत कराए हैं तो जो हमारी विचारधारा के लोग हैं तो काफी मात्रा में जीत कराए हैं। इसी तरह जो जिला परिषद के जो हमारे लोग खड़े हुए थे हमारी विचारधारा के खड़े थे, वहां पे हमें कुछ कमी मिली है कि चलो हम इतना वहां पे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हमारे लोग कि जीत कर आए, लेकिन चलो इसके ऊपर भी अच्छा प्रदर्शन में रहा। विक्रमजीत बनियाल, आप इनके जवाब से संतुष्ट हैं? देखिए जी, पहले तो मैं बड़े भाई सुमन भारती जी को नमस्कार करना चाहूंगा। ये आयु में हमसे बड़े हैं, लेकिन ये जो आंकड़े दे रहे हैं उन आंकड़ों को ये कैसे तथ्यार्थ करेंगे मुझे ये नहीं समझ आता। कांग्रेस तो वो पार्टी है जो एक्टिवली इन चुनावों में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही थी। ना इन्होंने जिला परिषद के अपने प्रत्याशी दिए थे, ना ही नगर निकाय में इन्होंने अपने प्रत्याशी दिए थे। जहां तक रही बीडीसी की बात, वहां पे भी इनके प्रत्याशी तो थे नहीं, लेकिन हमीरपुर जिला के 119 बीडीसी वार्डों में से 82 पे भाजपा जीती है, 37 पर ये मात्र काबिज हो पाए और 7 पर निर्दलीय हैं। जिला परिषद की अगर मैं बात करूं तो 19 वार्डों में से 15 पर भाजपा के शुद्ध जो प्रत्याशी थे भाजपा समर्थित वो जीते हैं, 3 पर जो जीते हैं वो भाजपा की विचारधारा वाले हैं, और 1 पे केवल अमलेहड़ वार्ड से इनके रविंदर गद्दी जी जीत कर आए हैं। जिला परिषद जो प्रत्याशी है वो जीत कर आए हैं। रही पंचायतों की बात, पंचायतों का आंकड़ा इनके पास कोई नहीं है। सबसे पहले जिस दिन कांग्रेस ने पंचायतों का अपना आंकड़ा दिया था तो उसी दिन हमने एक प्रेस मीडिया में जारी करके बयान कह दिया था कि जितनी पंचायतों का ये दावा कर रहे हैं उतनी अकेली तो हम बड़सर में से ही जीत कर आए हैं। बड़सर की उन 49 पंचायतों में से 42 भाजपा के प्रधान हैं और 41 उप प्रधान हैं।
मुझे नहीं समझ आता जी। हमारे बड़े भाई सुमन भारती जी ये आंकड़े कहाँ से लेकर आते हैं। विक्रम जी, लेकिन स्पष्ट विक्रम स्थिति ये जी, है कि कांग्रेस की बुरे हाल से हार हुई पड़ी। बनियाल साहब, आपके आंकड़ों से यही लग रहा है और जो स्थिति भी लगातार हमीरपुर में है उससे कहीं ना कहीं भाजपा के लिए राहत की खबर है, खुशी की खबर है। लेकिन कांग्रेस की हार की एक बड़ी वजह बताइए। जी मुझसे पूछ रहे हैं। जी हाँ, क्या लगता है आपको कांग्रेस की क्यों हार हुई है, वो भी इतनी बड़ी, और सीएम सुक्खू का ही गृह क्षेत्र, आप सोचिए हमीरपुर। देखिए कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती ये रही कि वो आत्म मंथन आत्म विवेचन करने की बजाय भाजपा के ऊपर कटाक्ष करती रही। सरकार में ये लोग थे, भाजपा ये नहीं कर रही, भाजपा वो नहीं कर रही, इस बात का रोना रोते रहे। अपना जो उनके करने के कार्य थे वो सरकार ने किए नहीं। भाजपा को ये कोसती रहेगी, भाजपा गुटों में बटी है, 4 में बटी है, 5 में बटी है। आज की तारीख में आप स्थिति देख सकते हैं, कांग्रेस पूरी तरह छिन्न भिन्न हो चुकी है। गुट तो छोड़िए, ये तो एक एक नेता, एकल एकल नेता के रूप में आज की तारीख में कांग्रेस का हाल हो चुका है। जी। कांग्रेस ने जो इनके अपने करने के काम थे वो नहीं किए, उल्टा ये भाजपा को घेरने के चक्कर में खुद ही जनता के बीच में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। सुमन भारती जी, कैसे देखते हैं, इतने गंभीर आरोप भी हैं, कहा कि कांग्रेस छिन्न भिन्न हो चुकी है, और ऐसे ही देखिए निगम के चुनावों में भी देखा हमने, पालमपुर को छोड़ के कांग्रेस कहीं पे भी टिकी नहीं। देखिए भाई बनियाल जी ने जो बात कही, मैं तो इनसे भी ये पूछना चाहता हूँ कि ये पहले तो ये साबित कराए कि ये जो जीत कर आए हैं, चाहे वो ब्लॉक समिति में जीत कर आए हैं, जिला परिषद में जीत कर आए हैं, क्या ये भाजपा के लोग हैं कि जो पर्सनल जो कांग्रेस पार्टी से जो छोड़ कर गए हैं, आजाद उम्मीदवार जो यहाँ से गए हैं, क्या वो उनके हैं? अभी हाजिरी क्या होता है कि जहां का वो नेता है, वो जो बीडीसी जीत कर आया, वो कहीं और हाजिरी लगा रहा है, चाहे वो सुमिरपुर में लगा रहे हैं या राजेंद्र राणा जी के पास लगा रहे हैं, या राजेंद्र अपना इंद्रदत्त लखनपाल जी के पास लगा रहे हैं, या बलदेव शर्मा जी के पास लगा रहे हैं। अब यही समझ नहीं आता है कि ये भाजपा नई भाजपा जीती है कि पुरानी भाजपा जीती है, या उनके पर्सनल लोग जो है वो जीते हैं। तो ये साबित भी करना होगा इनको कि ये जो निष्कासित जो पार्टी से निकाले हुए नेता है, या जो कार्यकर्ता है, या जो वहां पे पदाधिकारी है, क्या वो उनके लोग जीते हैं कि भाजपा के जो समर्थक है वो जीते? सुमन भारती जी, कभी कभी राजनीति में ये भी होता है ना कि अगर आप हार भी जाते हैं तो स्वीकार कर लेना चाहिए और बताना चाहिए कि यहाँ यहाँ कमी है। देखिए हम जिला परिषद में मान रहे हैं कि चलो, लेकिन अभी तक ये है कि ये जो 15 लोग जीते हैं, अभी ये भी साबित नहीं हो पाया है कि ये भाजपा के लोग हैं, न्यू भाजपा है कि पुरानी भाजपा है, कि अपने अपने कोई पर्सनल लोग जीत कर आए। बताइए बनियाल जी, 15 लोग जीते हैं, नई भाजपा या पुरानी भाजपा? भाजपा टूटी हुई है, भाजपा भी ये साबित नहीं कर पा रही है कि ये किसके लोग हैं। मैं इस पे जवाब देना चाहूंगा। क्योंकि अभी भाजपा भी इसको भाजपा भी साबित कर पाती है कि ये लोग किसके हैं। अपनी सुमन अपनी भारती जी, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन बजाय लीजिए। ये सुमन भारती जी फिर वही कर रहे हैं कि अपनी इंट्रोस्पेक्शन करने की बजाय, अपनी पार्टी की इंट्रोस्पेक्शन करने की बजाय फिर से हम इस बात को मान रहे हैं, हम जिला परिषद में पिछड़े हैं, घूम रहे हैं। पिछड़े हैं, लेकिन अभी तक ये भी नहीं साबित कर पा रहे कि ये जो प्रोग्राम है भाजपा की है कि एक एक करके ये सवाल और जवाब दीजिए। अगर आप ही बोलते जाएंगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा, फिर आपके सवाल का भी कोई फायदा नहीं है। मैं कांग्रेस अध्यक्ष जी से यही कह रहा हूं कि जो मैं पहले भी कह रहा था कि आत्मचिंतन और आत्म विवेचन करने की बजाय ये फिर उस नई और पुरानी भाजपा के भंवर में फंस रहे हैं। और मैं यकीन कीजिए, अगर आप इस भंवर में फंसते चलेंगे तो फंसते ही जाएंगे। भाजपा एक है, ना नई है ना पुरानी है। जो भाजपा में आया है वो एकमात्र एक ही तरह की भाजपा है। अगर आप इस भंवर में और अपने आप को डालते जाएंगे तो 2027 में कांग्रेस का मुझे नहीं लगता कहीं पे भी कोई भी नामो निशान बचेगा। अभी भी खैर नहीं बचा है, लेकिन जो थोड़ी बहुत अमलाहड़ में एक सीट आई है, कुछ बीडीसी आप क्लेम कर रहे हैं, हो सकता है आपके हों भी। अगर ये पुनः बचाना है और इसको बढ़ाना है तो पुरानी नई भाजपा और भाजपा का ऑपरेशन करने का जो ये आप चक्कर चला रहे हैं, इस चक्कर में आप खुद ही फंसते जा रहे हैं। तो मेरी सलाह रहेगी कांग्रेस के अपने साथियों को कि वो भाजपा को छोड़कर कांग्रेस पे ज्यादा ध्यान अपना फोकस करें। जी सुमन भारती।
देखिए, मैं अपनी बात को मान रहा हूं कि चलो हम जिला परिषद में पिछड़े हैं, पंचायतों में प्रधान और उप प्रधान पे हमारा अच्छा प्रदर्शन है, अच्छे लोग हमारी विचारधारा के जीत कर आए हैं और ब्लॉक समिति में भी अच्छे लोग जीत कर आए, लेकिन हम तो अपना चिंतन कर रहे हैं, लेकिन भाजपा को भी ये चिंतन करना पड़ेगा, अंतिम चिंतन करना पड़ेगा कि ये जो जीत कर आए हैं, जो जिला परिषद के जीत कर आए हैं, अभी तक तो भाजपा इस उलझन में है कि ये नए भाजपा के लोग आए हैं, पुरानी के हैं, लेकिन जो निकाले हुए लोग हैं, जो भाजपा से निकाले हुए लोग हैं, तो वो नहीं समझ पा रही है भाजपा कि ये किसके साथ चलेंगे। क्या वो पुराने लोगों के साथ चलेंगे, संगठन के साथ चलेंगे, कि जो नए लोग कांग्रेस से जो छोड़कर आए हैं, कांग्रेस को जो दगा देकर आए हैं, भाजपा में शामिल हुए हैं, क्या इनके साथ चलेंगे? अभी तक तो ये देखिए आज 2027 में आगामी चुनाव हैं और आने वाले समय में आपने मान लिया कि जिला परिषद में कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है, क्या कुछ अब आप लोग करेंगे कि फिर से जो गाड़ी है वो पटरी पर लौट सके? क्योंकि अगर ऐसे ही हालात रहे तो आने वाले साल में सुपड़ा साफ है, जैसा भाजपा कह रही है। नहीं, इतनी बुरी हालत में अगर हम कहीं भी हमारा समर्थक कोई चुनाव लड़ा है तो वो मार्जिन पे ही सीट हारा है। ऐसा नहीं है कि बड़ी मार्जिन से जो वो बड़े मार्जिन से जो हमारी सीटें वहां पे हम हारे हैं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। लेकिन चलो कहीं वोट बैंक हमारा कहीं जिला परिषद में कम रहा है तो उसके ऊपर हम मंथन करेंगे, सभी वार्डों में हम विचार विमर्श करके जो आगे की स्थिति को स्पष्ट करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी उलझन तो भाजपा में हो गई है कि जो 15 लोग जीत कर आए, अब यही नहीं समझ पा रहे हैं कि चेयरमैन कौन होगा, वाइस चेयरमैन कौन होगा, ये किसके खाते में जाएगा। कुछ लोग जो वो समीरपुर के झोली में पड़ रहे हैं, कुछ जो वो सुजानपुर की झोली में पड़ रहे हैं, कुछ जो है वो बरसत की झोली में पड़ रहे हैं। अभी तक तो ये भी उलझन में है कि क्या करें आगे का स्थिति, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही है भाजपा में किसी प्रकार की कोई उलझन नहीं है। ये सब उलझने आप स्वयं के लिए डालते जा रहे हैं। आप फिर बार बार भाजपा को ही डिस्कस कर रहे हैं। मेरा मैथमेटिक्स बहुत क्लियर है, भाजपा का मैथमेटिक्स बहुत क्लियर है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होने वाला है। मैथमेटिक्स जो बिगड़ा हुआ है वो कांग्रेस का बिगड़ा हुआ है। तो मेरी आपसे फिर यही गुजारिश है कि आप कांग्रेस के मैथमेटिक्स को लाइन पे लेके आइए। भाजपा में ना कभी कुछ पहले बिगड़ा था ना आगे भी बिगड़े। हमीरपुर में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बहुत अच्छा काम किया है। बड़ी बड़ी योजनाएं जो है हमीरपुर में लाए, उसी के ऊपर जो है वो आगे का चुनाव भी हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हमीरपुर की जो 5 सीटें हैं, ऐसा नहीं है कि आप जिला परिषद में अगर आपकी सीटें ज्यादा आ गई है तो वो बहुत बड़ा आपने मोर्चा मार लिया है, लेकिन जो प्रधान जीत कर आए हैं पंचायतों में 150 से ज्यादा प्रधान जो वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के जीत कर आए और इतने वो प्रधान भी जीत कर आए। तो आने वाले समय में ये पहली सरकार होगी जो रिपीट करेगी हिमाचल प्रदेश में, इतिहास रचेगी। देखिए, यदि कांग्रेस सरकार की नीतियों और उनकी योजनाओं पर जनता को भरोसा हो तो इसे सत्ता का सेमीफाइनल आप कह सकते थे। पंचायती चुनावों से ही आगे का रास्ता प्रशस्त होता है। और नगर निकाय, नगर निगम, आपने हर जगह हार का मुंह देखा है और इससे साफ पता चलता है कि प्रदेश की नगर परिषद भी हम जीतेंगे, नगर पंचायत भी हम अपनी बनाएंगे और इसी के तहत ब्लॉक समितियां भी हम अपनी बनाएंगे। तो आपके सामने नतीजे आएंगे। जहां पर आप अपने उम्मीदवार तक नहीं दे पाए वहां पर आप दावा कर रहे हैं पंचायत समिति उम्मीदवार खुद बोलेंगे कि हम हो जाएगा, सोच रखते हैं, जोड़ने की सोच रखते हैं। चलिए सुमन भारती जी, विक्रमजीत को भी अपनी बात रखने दीजिए। आप तो कर रहे हैं, लेकिन जवाब भी तो सुनिए। सुमन भारती जी की व्यथा समझ सकता हूँ, क्योंकि अब इनको कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। जस्टिफिकेशन ऐसे नहीं बन पाएगी। मुख्यमंत्री का गृह जिला है और ये गृह जिला के जिलाध्यक्ष हैं। खैर, इनकी गलती नहीं है, ये तो कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री और सरकार के मंत्रियों की नीतियां ही ऐसी थी कि बेचारा जनता को क्या योजनाओं परियोजनाओं के बारे में बताएगा। जब घड़ा ही खाली है तो क्या बांटेगा। मैं पिछला इतिहास 5 साल पहले मैं इतिहास बताना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ कि पीछे भी जो जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बीजेपी के थे, लेकिन यहाँ की 5 सीटें जो थी वो कांग्रेस की झोली में थी।
ये पिछला इतिहास देखिए आप, पांच चक्कर आप आगे की लेकिन बात सुमन कीजिए। भारती जी, इतिहास अभी का देखे तो देखिए, जिला परिषद की बात की जाए तो 19 में से भाजपा के पास 15 और कांग्रेस के पास 1, और आजाद की बात की जाए तो देखिए 3 उम्मीदवार जीत गए हैं। क्या वजह रही है? आजाद ने भी पछाड़ दिया है, और अब आने वाले 2027 में अगर अभी सत्ता का सेमीफाइनल हम काउंट कर रहे हैं तो फिर कांग्रेस का कमबैक करना तो मुश्किल ही है। नहीं, अगर आप इसी को सत्ता का सेमीफाइनल मानते हैं तो मैं वही बनियाल जी को याद दिलाना चाहता हूं कि 5 साल पहले जो यहाँ जिला परिषद के चेयरमैन के और वाइस चेयरमैन के जो चुनाव हुए तो उसमें भी भाजपा ही जीती थी, लेकिन जीरो सीट जो है इनको विधानसभा में मिली थी। वो भी ये इतिहास इनको याद होना चाहिए। तो अगर आप इसको सेमीफाइनल मानते हैं तो पिछला भी देख लीजिए आप कि पहले भी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन आपके ही थे, लेकिन भाजपा 0 पे सिमट गई थी विधानसभा में। अपने आप और इस बार भी आपको बन रहे हैं, इस बार भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आपके बन रहे हैं और विधानसभा में आपकी 0 सीट होगी, ये हम आपको आज यहाँ से कहते हैं। चलिए बताइए बनियाल जी, आपने पैर 0 पकड़ा सीटों है पर। सुमन भारती जी, आपने पैर पकड़ा है सुमन भारती जी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये जो आपने मैं लिख कहा रहा हूं आपको। बिल्कुल मैं लिख रहा हूँ। आप हाँ। सुन लीजिए सुमन भारती जी, सुन लीजिए। अब एक बार थोड़ा जी। बनियाल साहब को बात रखने दीजिए, बताइए। मैं ये कह रहा था कि सुमन भारती जी ने कलम हाथ में पकड़ी है। इन्होंने अपने मुंह से जो शब्द बोले हैं कि अगले विधानसभा चुनावों में भाजपा फिर से 0 सीट लाएगी हमीरपुर जिला से। मैं सुमन भारती जी से आग्रह करना चाहूंगा कि ये कागज पे ये बात लिख लें और अपनी जेब में डाल लें। इसके बाद 2027 के चुनाव नतीजों के बाद ही ये पर्ची मैं सुमन जी से लूंगा और आपके ही चैनल पर इस पर्ची को दिखाऊंगा। सुमन जी, ख्याली पुलाव जो आप बना रहे हैं, ये गलने वाले नहीं है, ये आपकी दाल गलने वाली नहीं है। फिलहाल जनता के सामने आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपकी योजनाओं परियोजनाओं का जिनका आप इतना बड़ा डंका बजाते हैं, उनको जनता ने सिरे से क्यों नकार दिया? क्यों आपकी इतनी नगर निगमों से लेकर पूर्व के मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा सपना था हमीरपुर का बस अड्डा बनना। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने उसको पूरा किया। अब क्यों नहीं इन बातों को सुनते? लेकिन आपने हमीरपुर के बस अड्डे का जिक्र किया, आपने हमीरपुर के बस अड्डे का जिक्र किया। भाजपा लगातार ये 3.5 सालों से कहती नजर आ रही है कि मुख्यमंत्री साहब ने सिर्फ हमीरपुर और देहरा का ही विकास किया है, बाकी जिलों को नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसा भी है क्या? ऐसा ऐसी तो भाजपा तो झूठ की पार्टी है, झूठ का प्रचार करने वाली पार्टी है। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पूरे प्रदेश में एक समान विकास कर रहे हैं, चाहे वो डेरा की बात हो, चाहे वो किन्नौर की बात हो, चाहे लाहौर की बात हो, चाहे सोलन की बात हो, चाहे शिमला की बात हो, चाहे कांगड़ा की बात हो। आप कांगड़ा का देख लीजिए, हर जगह विकास हो रहा है। सीमित साधनों के बावजूद जो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह संपूर्ण विकास करवा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आप हमीरपुर की बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री सुनिए बनियाल जी, आप पूर्व में मुख्यमंत्री रहे। डुमल जी से पूछिए कि आपके इलाके में सबसे बड़ी परियोजना बनी थी पानी की, कौन लाया था? आप मुख्यमंत्री रहे थे 5 साल, आप वो लोगों को पानी नहीं पिला सके। माननीय मुख्यमंत्री रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र जी ने वो परियोजना लाए। कहां विकास? अगर माननीय मुख्यमंत्री आज हमीरपुर से है, बड़े फख्र की बात है। आपको भी इसका फख्र होना चाहिए कि मुख्यमंत्री होते हुए इतना बड़ा विक्रमजीत बनियाल को अपनी बात रखने दीजिए, सुन लीजिए उनको भी। बात इनके पास रखेंगे क्या? बताएंगे, आप सुनेंगे तभी तो बताएंगे। रखने की मैंने 2 बातों में काट दिया कि माननीय मुख्यमंत्री पूर्व के मुख्यमंत्री होता ना कि आप जाएंगे जवाब नहीं लेंगे। 5 साल मुख्यमंत्री रहे, तो जवाब मुख्यमंत्री रहे। सबसे बड़ी समस्या नहीं, आप सुन लीजिए। ऐसा नहीं होता कि बात जोर से रखने से आप सही हो जाते हैं, लेकिन सामने वाले को भी सुनना पड़ता है। इनके पास बताइए, इनके पास बात करने को कोई है नहीं, बात रखने को कोई है नहीं। ये एक बस अड्डे की बात कर रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि सरकार में ये बस अड्डे का वादा लेकर आए थे। सरकार में जो इन्होंने 10 गारंटियां दी थी,
उनमें क्या बस अड्डा कहीं भी इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी गारंटियां क्यों पूरा कर रहे हैं? आपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली गारंटी दी थी ओपीएस की, ओपीएस की सबसे पहली भारती गारंटी जी, दी मैं थी, आपके उसको पास पूरा किया। आऊंगा। रुकिए, जो आपने बस अड्डे शिक्षा की बात कही है, जो आपने तमाम सवाल उठाए हैं, उनका जवाब सुन लीजिए। अगर आप बोलते जाएंगे तो फिर उसको आपका जवाब नहीं मिलेगा, और अपनी आवाज ऊंची करके देखिए, आप सही साबित नहीं हो जाते। भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, जिसके सबूत भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा बार बार दिए जा चुके हैं। ये बसों का अड्डा नहीं है, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहेंगे आप। जब काम हो रहा है, विकास हो रहा है, 14 पे पहुंचा और एक ही पार्टी को विकास हो रहा है, हमें पहले उसको हम भ्रष्टाचार का नाम देते हैं। कितना भ्रष्टाचार हुआ है, ये सब जनता के सामने आ चुका है। विकास को नहीं देख पाते हैं, मिलने वाला है एक आंशिक डेवलपमेंट के चश्मे से देखिए, उसमें विकास के चश्मे से देखिए। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी समझने की स्थिति में नहीं है, भ्रष्टाचारवादी पार्टी को भ्रष्टाचार ही दिखता है। की स्थिति में नहीं है। आने वाले समय में हालात इससे भी और ज्यादा मैं खराब दो बातें बनियाल जी से ये सवाल पूछ रहा हूँ, बनियाल जी से। बनियाल जी, ये सच्चाई है कि माननीय पूर्व में प्रधान मुख्यमंत्री रहे राजा वीरभद्र जी ने आपके वंशज में सबसे बड़ी परियोजना दी हिमाचल प्रदेश की? माननीय पूर्व में मुख्यमंत्री रहे 5 साल धूमल जी नहीं कर पाए, ये सच्चाई है? नहीं, सच्चाई इस बात को तो मानते हैं आप? सबसे बड़ी समस्या होती थी। भारती जी, समय भी हमारे पास कम है। अब जो आपने सवाल पूछा है, एक लाइन में जवाब दीजिए विक्रमजीत जी। बिल्कुल बताइए मेरे को, ये सच्चाई है? सच्चाई है कि कर ना पाए, 5 साल नहीं कर पाए? वो दर्शकों की बात समझ नहीं पाएंगे अगर आप दोनों इस तरीके से बात करेंगे। विक्रमजीत जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। सुमन जी से मेरा आग्रह है, थोड़ा एक गिलास पानी का पीजिए, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर आप कह लीजिएगा। जी कुल बिल्कुल। मिला के सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी की हताशा आज के इस जो हमारा एक ऑनलाइन इंटरव्यू था इनके आपके माध्यम से इनके साथ जी। जो हमारी वार्तालाप थी, इसमें भी साफ झलक के आ रहा था। कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं है, पास्ट की बातें करके अपना कुछ पक्ष शोर मचा के रखना चाह रहे हैं। जनता ने जनादेश दिया है, अपनी गारंटियों पे सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। बात करो और वर्तमान की बात करो। सरकार की करारी मात हुई है जी। और आगे ये आंकड़ा कांग्रेस सरकार के लिए और भयावह और बुरा होने जा रहा है। चलिए, आप बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में। धन्यवाद। हमारे साथ सुमन भारती जो हमीरपुर के जिला अध्यक्ष हैं वो जुड़े थे, बनियाल साहब भाजपा के नेता हैं वो भी जुड़े थे। दोनों दिग्गजों ने सिलसिलेवार तरीके से बातचीत रखी है। रोजाना पूछता है पहाड़ में आपके साथ मुखातिब होते हैं, खास मेहमानों के साथ हिमाचल की पहाड़ की चर्चा लेकर आप सभी के बीच लाते हैं। आज का भी एक खास कार्यक्रम आप तक पहुंचाया। अब जाते जाते आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका इस पूरे सेगमेंट, इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना है। फिलहाल मुझे यानी रोहित उत्तम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए दैनिक सवेरा हिमाचल। नमस्कार। नमस्कार, दैनिक सवेरा हिमाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं रोहित उत्तम। रोजाना दैनिक सवेरा पर आप देखते हैं कि पूछता है हिमाचल एक खास कार्यक्रम है। इसमें हमारे साथ खास मेहमान जुड़ते हैं, हिमाचल की राजनीति को लेकर उनके साथ जोरदार चर्चा करते हैं। आज भी 2 मेहमानों का स्वागत करेंगे। आज का जो एक विशेष मुद्दा हमारे पास है वो है जिस तरीके से हमीरपुर में जो अभी जिला परिषद के जो चुनाव हुए हैं उनके नतीजे अपने आप में ही काफी ज्यादा हिमाचल की सियासी गलियारों में हल्ला बटोर रहे हैं। वजह यह भी है क्योंकि आगामी 2027 में जो हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं उनको लेकर भी एक सियासी पिक्चर क्लियर होती हुई नजर आ रही है। सिलसिलेवार तरीके से सबसे पहले दैनिक सवेरा हिमाचल में खास मेहमानों का स्वागत करेंगे। हमारे साथ देखिए सुमन भारती हैं, कांग्रेस अध्यक्ष हमीरपुर हैं, विक्रमजीत बनियाल भाजपा के ये लीडर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक सवेरा पर। धन्यवाद। प्रदेश में सरकार कांग्रेस की ही है, तो मैं देखिए सुमन भारती के पास ही आऊंगा। आप पर सबसे पहले यही सवाल है कि
जो ये नतीजे हमीरपुर में खास तौर पर आए हैं, कैसे देखते हैं? जी जी, हमीरपुर में जो पंचायत चुनाव के जो नतीजे आए हैं इसमें जो प्रधान और प्रधान जीत कर आए हैं, तो प्रधान और प्रधान में जो हमारे समर्थक काफी मात्रा में जीत कर आए हैं, तो कम से कम 150 से ऊपर जो है प्रधान जीत कर आए और इतने ही जो है हमारे प्रधान जो है पंचायतों में जीत कर आए। रही पंचायत समिति की बात, तो पंचायत समिति जो हमारे 6 ब्लॉक है उसमें भी हम जो है काफी मात्रा में जीत कर आए और लगभग सभी ब्लॉकों में जो हमारी पंचायत समिति बनने जा रही है। और इसी के साथ जो नगर परिषद और नगर पंचायत का जो चुनाव हुआ है उसमें भी जो नगर परिषद और नगर पंचायत भी हम जो है तो अपने इस पे बुलाने जा रहे हैं। तो रही बात है बाकी जिला परिषद चुनाव में, जिला परिषद चुनाव में हमारा कोई ऐसा घोषित उम्मीदवार नहीं थे कि जहाँ पे हमने पूरी तरह से जो है ऑफिशियली घोषित किया था, लेकिन फिर भी जो है हमारे समर्थक खड़े हुए थे चुनाव में। अच्छा वोट बैंक जो है वहाँ पे हमारे जिला परिषद के चुनावों की बात की जाए तो 19 में से 15 तो भाजपा के ही समर्थित उम्मीदवार जीत चुके हैं। कांग्रेस के पास एक ही उम्मीदवार जीता है, वो भी सीएम सुक्खू के गृह क्षेत्र का है। तो पंचायत चुनाव में आपने देखिए समर्थित उम्मीदवार आप कह रहे हैं कि जिता रहे हैं, लेकिन जिला परिषद में ना आपके पास समर्थित उम्मीदवार थे, आप ऐसा कह रहे हैं, और ना ही आपका कोई जीता है। मैं इस बात को नहीं बोल रहा हूँ कि जैसे प्रधान और प्रधान जीत कराए हैं तो जो हमारी विचारधारा के लोग हैं तो काफी मात्रा में जीत कराए हैं। इसी तरह जो जिला परिषद के जो हमारे लोग खड़े हुए थे हमारी विचारधारा के खड़े थे, वहां पे हमें कुछ कमी मिली है कि चलो हम इतना वहां पे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हमारे लोग कि जीत कर आए, लेकिन चलो इसके ऊपर भी अच्छा प्रदर्शन जिला परिषद में रहा। विक्रमजीत बनियाल, आप इनके जवाब से संतुष्ट हैं? देखिए जी, पहले तो मैं बड़े भाई सुमन भारती जी को नमस्कार करना चाहूंगा। ये आयु में हमसे बड़े हैं, लेकिन ये जो आंकड़े दे रहे हैं उन आंकड़ों को ये कैसे तथ्यार्थ करेंगे मुझे ये नहीं समझ आता। कांग्रेस तो वो पार्टी है जो एक्टिवली इन चुनावों में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही थी। ना इन्होंने जिला परिषद के अपने प्रत्याशी दिए थे, ना ही नगर निकाय में इन्होंने अपने प्रत्याशी दिए थे। जहां तक रही बीडीसी की बात, वहां पे भी इनके प्रत्याशी तो थे नहीं, लेकिन हमीरपुर जिला के 119 बीडीसी वार्डों में से 82 पे भाजपा जीती है, 37 पर ये मात्र काबिज हो पाए और 7 पर निर्दलीय हैं। जिला परिषद की अगर मैं बात करूं तो 19 वार्डों में से 15 पर भाजपा के शुद्ध जो प्रत्याशी थे भाजपा समर्थित वो जीते हैं, 3 पर जो जीते हैं वो भाजपा की विचारधारा वाले हैं, और 1 पे केवल अमलहड़ वार्ड से इनके रविंदर गद्दी जी जीत कर आए हैं। जिला परिषद जो प्रत्याशी है वो जीत कर आए हैं। रही पंचायतों की बात, पंचायतों का आंकड़ा इनके पास कोई नहीं है। सबसे पहले जिस दिन कांग्रेस ने पंचायतों का अपना आंकड़ा दिया था तो उसी दिन हमने एक प्रेस मीडिया में जारी करके बयान कह दिया था कि जितनी पंचायतों का ये दावा कर रहे हैं उतनी अकेली तो हम बड़सर में से ही जीत कर आए हैं। बड़सर की उन 49 पंचायतों में से 42 भाजपा के प्रधान हैं और 41 उप प्रधान हैं। मुझे नहीं समझ आता हमारे बड़े भाई सुमन भारती जी ये आंकड़े कहां से लेकर आते हैं, लेकिन स्पष्ट स्थिति ये है कि कांग्रेस की बुरे हाल से हार हुई पड़ी। बनियाल साहब, आपके आंकड़ों से यही लग रहा है और जो स्थिति भी लगातार हमीरपुर में है उससे कहीं ना कहीं भाजपा के लिए राहत की खबर है, खुशी की खबर है, लेकिन कांग्रेस की हार की एक बड़ी वजह बताइए। जी मुझसे पूछ रहे हैं? जी हाँ, क्या लगता है आपको कांग्रेस की क्यों हार हुई है, वो भी इतनी बड़ी, और सीएम सुक्खू का ही गृह क्षेत्र आप सोचिए हमीरपुर। देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती ये रही कि वो आत्म मंथन आत्म विवेचन करने की बजाय भाजपा के ऊपर कटाक्ष करती रही। सरकार में ये लोग थे, भाजपा ये नहीं कर रही, भाजपा वो नहीं कर रही, इस बात का रोना रोते रहे। अपना जो उनके करने के कार्य थे वो सरकार ने किए नहीं। भाजपा को ये कोसती रहेगी, भाजपा गुटों में बटी है, 4 में बटी है, 5 में बटी है। आज की तारीख में आप स्थिति देख सकते हैं, कांग्रेस पूरी तरह छिन्न भिन्न हो चुकी है। गुट तो छोड़िए, ये तो एक नेता, एकल नेता के रूप में आज की तारीख में कांग्रेस का हाल हो चुका है। कांग्रेस ने जो इनके अपने करने के काम थे वो नहीं किए, उल्टा ये भाजपा को घेरने के चक्कर में खुद ही जनता के बीच में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। सुमन भारती जी कैसे देखते हैं? इतने गंभीर आरोप भी हैं, कहा कि कांग्रेस छिन्न भिन्न हो चुकी है,
और ऐसा ही देखिए निगम के चुनावों में भी देखा हमने, पालमपुर को छोड़ के कांग्रेस कहीं पे भी टिकी नहीं। देखिए भाई बुनियाद जी ने जो बात कही, मैं तो इनसे भी ये पूछना चाहता हूँ कि ये पहले तो ये साबित कराए कि ये जो जीत कर आए हैं, चाहे वो ब्लॉक समिति में जीत कर आए हैं, जिला परिषद में जीत कर आए हैं, क्या ये भाजपा के लोग हैं कि जो पर्सनल जो कांग्रेस पार्टी से जो छोड़ कर गए हैं, आजाद उम्मीदवार जो यहाँ से गए हैं, क्या वो उनके हैं? अभी हाजिरी क्या होता है कि जहां का वो नेता है, वो जो बीडीसी जीत कर आया वो कहीं और हाजिरी लगा रहा है, चाहे वो सुमिरपुर में लगा रहे हैं या राजेंद्र राणा जी के पास लगा रहे हैं या राजेंद्र अपना इंद्रदत्त लखनपाल जी के पास लगा रहे हैं या बलदेव शर्मा जी के पास लगा रहे हैं। अब यही समझ नहीं आता है कि ये भाजपा नई भाजपा जीती है कि पुरानी भाजपा जीती है, या उनके पर्सनल लोग जो है वो जीते हैं। तो ये साबित भी करना होगा इनको कि ये जो निष्कासित जो पार्टी से निकाले हुए नेता है या जो कार्यकर्ता है या जो वहां पे पदाधिकारी है, क्या वो उनके लोग जीते हैं कि भाजपा के जो समर्थक है वो जीते? सुमन भारती जी, कभी कभी राजनीति में ये भी होता है ना कि अगर आप हार भी जाते हैं तो स्वीकार कर लेना चाहिए और बताना चाहिए कि यहाँ देखिए हम जिला परिषद में मान रहे हैं कि चलो, लेकिन अभी तक ये है कि ये जो 15 लोग जीते हैं, अभी ये भी साबित नहीं हो पाया है कि ये भाजपा के लोग हैं, न्यू भाजपा है कि पुरानी भाजपा है, कि अपने अपने को पर्सनल लोग जीत कर आए। बताइए बनियाल जी, 15 लोग जीते हैं, नई भाजपा या पुरानी भाजपा? भाजपा टूटी हुई है, भाजपा भी ये साबित नहीं कर पा रही है कि ये किसके लोग हैं। मैं इस पे जवाब देना चाहूंगा। क्योंकि अभी भाजपा की क्या साबित कर पा रही है कि ये लोग किसके हैं? सुमन भारती जी जवाब सुन लीजिए। ये सुमन भारती जी फिर वही कर रहे हैं कि अपनी इंट्रोस्पेक्शन करने की बजाय, अपनी पार्टी की इंट्रोस्पेक्शन करने की बजाय घूम रहे हैं। पिछड़े हैं, लेकिन अभी तक ये भी नहीं साबित कर पा रहे कि ये एक एक करके ये सवाल और जवाब दीजिए। अगर आप ही बोलते जाएंगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा, फिर आपके सवाल का भी कोई फायदा नहीं है। मैं कांग्रेस अध्यक्ष जी से यही कह रहा हूं कि जो मैं पहले भी कह रहा था कि आत्मचिंतन और आत्म विवेचन करने की बजाय ये फिर उस नई और पुरानी भाजपा के भंवर में फंस रहे हैं। और मैं यकीन कीजिए, अगर आप इस भंवर में फंसते चलेंगे तो फंसते ही जाएंगे। भाजपा एक है, ना नई है ना पुरानी है। जो भाजपा में आया है वो एकमात्र एक ही तरह की भाजपा है। अगर आप इस भंवर में और अपने आप को डालते जाएंगे तो 2027 में कांग्रेस का मुझे नहीं लगता कहीं पे भी कोई भी नामो निशान बचेगा। अभी भी खैर नहीं बचा है, लेकिन जो थोड़ी बहुत अमलाहड़ में एक सीट आई है, कुछ बीडीसी आप क्लेम कर रहे हैं, हो सकता है आपके हों भी। अगर ये कुनबा बचाना है और इसको बढ़ाना है तो पुरानी नई भाजपा और भाजपा का ऑपरेशन करने का जो है आप चक्कर चला रहे हैं, इस चक्कर में आप खुद ही फंसते जा रहे हैं। तो मेरी सलाह रहेगी कांग्रेस के अपने साथियों को कि वो भाजपा को छोड़कर कांग्रेस पे ज्यादा ध्यान अपना फोकस करें। जी सुमन भारती। देखिए मैं अपनी बात को मान रहा हूं कि चलो हम जिला परिषद में पिछड़े हैं, पंचायतों में प्रधान और उप प्रधान पे हमारा अच्छा प्रदर्शन है, अच्छे लोग हमारी विचारधारा के जीत कर आए हैं और ब्लॉक समिति में भी अच्छे लोग जीत कर आए। लेकिन हम तो अपना चिंतन कर रहे हैं, लेकिन भाजपा को भी ये चिंतन करना पड़ेगा, अंतिम चिंतन करना पड़ेगा कि ये जो जीत कर आए हैं, जो जिला परिषद के जीत कर आए हैं, अभी तक तो भाजपा इस उलझन में है कि ये नई भाजपा के लोग आए हैं, पुरानी के हैं। लेकिन जो निकाले हुए लोग हैं, जो भाजपा से निकाले हुए लोग हैं, तो वो नहीं समझ पा रही है भाजपा कि ये किसके साथ चलेंगे। क्या वो पुराने लोगों के साथ चलेंगे, संगठन के साथ चलेंगे, कि जो नए लोग कांग्रेस से जो छोड़कर आए हैं, कांग्रेस को जो दगा देकर आए हैं, भाजपा में शामिल हुए हैं, क्या इनके साथ चलेंगे? अभी तक तो ये देखिए 2027 में आगामी चुनाव हैं और आने वाले समय में आपने मान लिया कि जिला परिषद में कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है। क्या कुछ अब आप लोग करेंगे कि फिर से जो गाड़ी है वो पटरी पर लौट सके? क्योंकि अगर ऐसे ही हालात रहे तो आने वाले साल में सुपड़ा साफ है, जैसा भाजपा कह रही है। नहीं, इतनी बुरी हालत में अगर हम कहीं भी हमारा समर्थक कोई चुनाव लड़ा है तो वो मार्जिन पे ही सीट हारा है। ऐसा नहीं है कि बड़ी मार्जिन से जो वो बड़े मार्जिन से जो हमारी सीटें वहां पे हम हारे हैं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। लेकिन चलो कहीं वोट बैंक हमारा
कहीं जिला परिषद में कम रहा है तो उसके ऊपर हम मंथन करेंगे, सभी वार्डों में हम विचार विमर्श करके जो आगे की स्थिति को स्पष्ट करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी उलझन तो भाजपा में हो गई है कि जो 15 लोग जीत कर आए, अब यही नहीं समझ पा रहे हैं कि चेयरमैन कौन होगा, वाइस चेयरमैन कौन होगा, ये किसके खाते में जाएगा। कुछ लोग जो है वो समीरपुर के झोली में पड़ रहे हैं, कुछ जो है वो सुजानपुर की झोली में पड़ रहे हैं, कुछ जो है वो बक्सर की झोली में पड़ रहे हैं। अभी तक तो ये भी उलझन में है कि क्या करें आगे का स्थिति, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही है भाजपा की। भाजपा में किसी प्रकार की कोई उलझन नहीं है। ये सब उलझने आप स्वयं के लिए डालते जा रहे हैं। आप फिर बार बार भाजपा को ही डिस्कस कर रहे हैं। मेरा भाजपा में पहले ही उलझने भेज दी है। भाजपा का मैथमेटिक्स बहुत क्लियर है। भाजपा का मैथमेटिक्स बहुत क्लियर है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होने वाला है। मैथमेटिक्स जो बिगड़ा हुआ है वो कांग्रेस का बिगड़ा हुआ है। तो मेरी आपसे फिर यही गुजारिश है कि आप कांग्रेस के मैथमेटिक्स को लाइन पे लेके आइए। भाजपा में ना कभी कुछ पहले बिगड़ा था ना आगे भी बिगड़े। देखिए, हमीरपुर में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बहुत अच्छा काम किया है। बड़ी बड़ी योजनाएं जो है हमीरपुर में लाए, उसी के ऊपर जो है वो आगे का चुनाव भी हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हमीरपुर की जो 5 सीटें हैं, ऐसा नहीं है कि आप जिला परिषद में अगर आपकी सीटें ज्यादा आ गई हैं तो वो बहुत बड़ा आपने मोर्चा मार लिया है। लेकिन जो प्रधान जीत कर आए हैं पंचायतों में, 150 से ज्यादा प्रधान जो वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के जीत कर आए, और इतने वो प्रधान भी जीत कर आए। तो आने वाले समय में ये पहली सरकार होगी जो रिपीट करेगी हिमाचल प्रदेश में, इतिहास रचेगी। देखिए, यदि कांग्रेस सरकार की नीतियों और उनकी योजनाओं पर जनता को भरोसा हो तो इसे सत्ता का सेमीफाइनल आप कह सकते थे। पंचायती चुनावों से ही आगे का रास्ता प्रशस्त होता है। और नगर निकाय, नगर निगम, आपने हर जगह हार का मुंह देखा है और इससे साफ पता चलता है कि प्रदेश की नगर परिषद भी हम जीतेंगे, नगर पंचायत भी हम अपनी बनाएंगे और इसी के तहत ब्लॉक समितियां भी हम अपनी बनाएंगे। तो आपके सामने नतीजे आएंगे। जहां पर आप अपने उम्मीदवार तक नहीं दे पाए वहां पर आप दावा कर रहे हैं आप पंचायत समितियां उम्मीदवार खुद बोलेंगे कि हम हो जाएगा, सोच रखते हैं, जोड़ने की सोच रखते हैं। चलिए सुमन भारती जी, विक्रमजीत को भी अपनी बात रखने दीजिए। आप तो कर रहे हैं, लेकिन जवाब भी तो सुनिए। सुमन भारती जी की व्यथा समझ सकता हूँ, क्योंकि अब इनको कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। जस्टिफिकेशन ऐसे नहीं बन पाएगी। मुख्यमंत्री का गृह जिला है और ये गृह जिला के जिलाध्यक्ष हैं। खैर, इनकी गलती नहीं है, ये तो कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री सरकार के मंत्रियों की नीतियां ही ऐसी थी कि बेचारा जनता को क्या योजनाओं परियोजनाओं के बारे में बताएगा। जब घड़ा ही खाली है तो क्या बांटेगा। मैं पिछड़ा 5 साल पहले मैं इतिहास बताना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ कि पीछे भी जो जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बीजेपी के थे, लेकिन यहाँ की 5 सीटें जो थी वो कांग्रेस की झोली में थी। ये पिछला इतिहास देखिए आप। लेकिन सुमन भारती जी, इतिहास अभी का देखे तो देखिए, जिला परिषद की बात की जाए तो 19 में से भाजपा के पास 15 और कांग्रेस के पास 1, और आजाद की बात की जाए तो देखिए 3 उम्मीदवार जीत गए हैं। क्या वजह रही है? आजाद ने भी पछाड़ दिया है। और अब आने वाले 2027 में अगर अभी सत्ता का सेमीफाइनल हम काउंट कर रहे हैं तो फिर कांग्रेस का कमबैक करना तो मुश्किल ही है। नहीं, अगर आप इसी को सत्ता का सेमीफाइनल मानते हैं तो मैं वही बनियाल जी को याद दिलाना चाहता हूं कि 5 साल पहले जो यहाँ जिला परिषद के चेयरमैन के और वाइस चेयरमैन के जो चुनाव हुए तो उसमें भी भाजपा ही जीती थी, लेकिन 0 सीट जो है इनको विधानसभा में मिली थी। वो भी ये इतिहास इनको याद होना चाहिए। तो अगर आप इसको सेमीफाइनल मानते हैं तो पिछला भी देख लीजिए आप कि पहले भी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन आपके ही थे, लेकिन भाजपा 0 पे सिमट गई थी विधानसभा में। अपने आप और इस बार भी आपको बन रहे हैं, इस बार भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आपके बन रहे हैं और विधानसभा में आपकी 0 सीट होगी, ये हम आपको आज यहाँ से कहते हैं। चलिए बताइए बनियाल जी, 0 सीटों पर। सुमन भारती जी, आपने पैर पकड़ा है। सुमन भारती जी, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, जो आपने कहा बिल्कुल मैं लिख रहा हूँ। सुन लीजिए सुमन भारती जी, सुन लीजिए। अब एक बार थोड़ा बनियाल साहब को बात रखने दीजिए, बताइए।
मैं ये कह रहा था कि सुमन भारती जी ने कलम हाथ में पकड़ी है। इन्होंने अपने मुंह से जो शब्द बोले हैं कि अगले विधानसभा चुनावों में भाजपा फिर से 0 सीट लाएगी हमीरपुर जिला से। मैं सुमन भारती जी से आग्रह करना चाहूंगा कि ये कागज पे ये बात लिख लें और अपनी जेब में डाल लें। इसके बाद 2027 के चुनाव नतीजों के बाद ही ये पर्ची मैं सुमन जी से लूंगा और आपके ही चैनल पर इस पर्ची को दिखाऊंगा। सुमन जी, ख्याली पुलाव जो आप बना रहे हैं, ये गलने वाले नहीं है, ये आपकी दाल गलने वाली नहीं है। फिलहाल जनता के सामने आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपकी योजनाओं परियोजनाओं का जिनका आप इतना बड़ा डंका बजाते हैं, उनको जनता ने सिरे से क्यों नकार दिया, क्यों आपकी इतनी नगर निगमों से लेके पूर्व के मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा सपना था हमीरपुर का बस अड्डा बनना। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने उसको पूरा किया। अब क्यों नहीं उन बातों को सुनते? लेकिन हमीरपुर के बस अड्डे का जिक्र किया, आपने हमीरपुर के बस अड्डे का जिक्र किया। भाजपा लगातार ये 3.5 सालों से कहती नजर आ रही है कि मुख्यमंत्री साहब ने सिर्फ हमीरपुर और देहरा का ही विकास किया है, बाकी जिलों को नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसा भी है क्या? ऐसा ऐसी तो भाजपा तो झूठ की पार्टी है, झूठ का प्रचार करने वाली पार्टी है। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पूरे प्रदेश में एक समान विकास कर रहे हैं, चाहे वो डेरा की बात हो, चाहे वो किन्नौर की बात हो, चाहे लाहौर की बात हो, चाहे सोलन की बात हो, चाहे शिमला की बात हो, चाहे कांगड़ा की बात हो। आप कांगड़ा का देख लीजिए, हर जगह विकास हो रहा है। सीमित साधनों के बावजूद सीमित साधनों के बावजूद जी माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह संपूर्ण विकास करवा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आप हमीरपुर की बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री सुनिए बंदयाल जी, आप पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, डुमल जी से पूछिए कि आपके इलाके में सबसे बड़ी परियोजना बनी थी पानी की, कौन लाया था? आप मुख्यमंत्री रहे थे 5 साल, आप वो लोगों को पानी नहीं पिला सके। माननीय मुख्यमंत्री रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र जी ने वो परियोजना लाए, कहां विकास? अगर माननीय मुख्यमंत्री आज हमीरपुर से है, बड़े फख्र की बात है। आपको भी इसका फख्र होना चाहिए कि मुख्यमंत्री होते हुए इतना बड़ा विक्रमजीत बनियाल को अपनी बात रखने दीजिए, सुन लीजिए उनको भी। बात इनके पास रखेंगे क्या? बताइए, आप सुनेंगे तभी तो बताएंगे। रखने की मैंने 2 बातों में काट दिया कि माननीय मुख्यमंत्री पूर्व के मुख्यमंत्री होता ना कि आप जाएंगे जवाब नहीं लेंगे, सामने मुख्यमंत्री तो जवाब मुख्यमंत्री रहे। सबसे बड़ी समस्या नहीं, आप सुन लीजिए, ऐसा नहीं होता कि बात जोर से रखने से आप सही हो जाते हैं, लेकिन सामने वाले को भी सुनना पड़ता है। इनके पास बताइए, इनके पास बात करने को कोई है नहीं, बात रखने को कोई है नहीं। ये एक बस अड्डे की बात कर रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि सरकार में ये बस अड्डे का वादा लेकर आए थे? सरकार में जो इन्होंने 10 गारंटियां दी थी, उनमें क्या बस अड्डा कहीं भी नहीं? इन्होंने पहली गारंटी दी थी ओपीएस की सबसे पहले गारंटी आपके पास। रुकिए, जो आपने बस अड्डे की बात कही है, जो आपने तमाम सवाल उठाए उनका जवाब सुन लीजिए। अगर आप बोलते जाएंगे तो फिर उसको आपका जवाब नहीं मिलेगा, और अपनी आवाज ऊंची करके देखिए, आप सही साबित नहीं हो जाते। भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, जिसके सबूत भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा बार बार दिए जा चुके हैं। ये बसों का अड्डा नहीं है, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। बिल्कुल ठीक कहेंगे आप। जब काम हो रहा है, विकास हो रहा है, 14 पे पहुंचा और एक ही पार्टी को भ्रष्टाचार का नाम देते हैं। कितना भ्रष्टाचार हुआ है, ये सब जनता के सामने आ चुका है। विकास को नहीं देख पाते हैं। मिलने वाला है डेवलपमेंट के चश्मे से देखिए, उसमें विकास के चश्मे से देखिए, लेकिन मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार समझने की स्थिति में नहीं है। भ्रष्टाचारवादी पार्टी को भ्रष्टाचार ही दिखता है, स्थिति में नहीं है। आने वाले समय में हालात इससे भी और ज्यादा खराब। बनियाल जी से ये सवाल पूछ रहा हूँ, बनियाल जी से, ये सच्चाई है कि माननीय पूर्व में प्रधान मुख्यमंत्री रहे राजा वीरभद्र जी ने आपके बंसल में सबसे बड़ी परियोजना दी हिमाचल प्रदेश की? माननीय पूर्व में मुख्यमंत्री रहे 5 साल डुमल जी नहीं कर पाए, ये सच्चाई है।
भाई सच्चाई इस बात को तो मानते हैं आप। सबसे बड़ी समस्या होती थी। सुमन भारती जी, समय भी हमारे पास कम है। अब जो आपने सवाल पूछा है, एक लाइन में जवाब दीजिए विक्रमजीत जी। बिल्कुल बताइए मेरे को, ये सच्चाई है, सच्चाई है कि कर ना पाए, 5 साल नहीं कर पाए वो दर्शक की बात समझ नहीं पाएंगे अगर आप दोनों इस तरीके से बात करेंगे। विक्रमजीत जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। सुमन जी से मेरा आग्रह है, थोड़ा एक गिलास पानी का पीजिए, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर आप कह लीजिएगा। जी कुल बिल्कुल। मिला के सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी की हताशा आज के इस जो हमारा एक ऑनलाइन इंटरव्यू था इनके आपके माध्यम से इनके साथ जी जो हमारी वार्तालाप थी, इसमें भी साफ झलक के आ रहा था। कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं है, पास की बातें करके ये अपना कुछ पक्ष शोर मचा के रखना चाह रहे हैं। जनता ने जनादेश दिया है, अपनी गारंटियों पे सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। की बात करो और वर्तमान की बात करो, सरकार की करारी मात हुई है जी। और आगे ये आंकड़ा कांग्रेस सरकार के लिए और भयावह और बुरा होने जा रहा है। चलिए, आप बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में। धन्यवाद। हमारे साथ सुमन भारती जो हमीरपुर के जिला अध्यक्ष हैं वो जुड़े थे, बनियाल साहब भाजपा के नेता हैं वो भी जुड़े थे। दोनों दिग्गजों ने सिलसिलेवार तरीके से बातचीत रखी है। रोजाना पूछता है पहाड़ में आपके साथ मुखातिब होते हैं, खास मेहमानों के साथ हिमाचल की पहाड़ की चर्चा लेकर आप सभी के बीच लाते हैं। आज का भी एक खास कार्यक्रम आप तक पहुंचाया। अब जाते जाते आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका इस पूरे सेगमेंट, इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना है। फिलहाल मुझे यानी रोहित उत्तम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए दैनिक सवेरा हिमाचल। नमस्कार। नमस्कार, दैनिक सवेरा हिमाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं रोहित उत्तम। रोजाना दैनिक सवेरा पर आप देखते हैं कि पूछता है हिमाचल एक खास कार्यक्रम है। इसमें हमारे साथ खास मेहमान जुड़ते हैं, हिमाचल की राजनीति को लेकर उनके साथ जोरदार चर्चा करते हैं। आज भी दो मेहमानों का स्वागत करेंगे। आज का जो एक विशेष मुद्दा हमारे पास है वो है जिस तरीके से हमीरपुर में जो अभी जिला परिषद के जो चुनाव हुए हैं उनके नतीजे अपने आप में ही काफी ज्यादा हिमाचल की सियासी गलियारों में हल्ला बटोर रहे हैं। वजह यह भी है क्योंकि आगामी 2027 में जो हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं उनको लेकर भी एक सियासी पिक्चर क्लियर होती हुई नजर आ रही है। सिलसिलेवार तरीके से सबसे पहले दैनिक सवेरा हिमाचल में खास मेहमानों का स्वागत करेंगे। हमारे साथ देखिए सुमन भारती हैं, कांग्रेस अध्यक्ष हमीरपुर हैं, विक्रमजीत बनियाल भाजपा के ये लीडर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक सवेरा पर। धन्यवाद। प्रदेश में सरकार कांग्रेस की ही है, तो मैं देखिए सुमन भारती के पास ही आऊंगा। आप पर सबसे पहले यही सवाल है कि जो ये नतीजे हमीरपुर में खास तौर पर आए हैं कैसे देखते हैं? हमीरपुर में जो पंचायत चुनाव के जो नतीजे आए हैं इसमें जो प्रधान और प्रधान जीत कर आए हैं, तो प्रधान और प्रधान में जो हमारे समर्थित काफी मात्रा में जीत कर आए हैं, कम से कम 150 से ऊपर जो प्रधान जीत कर आए और इतने ही जो हमारे प्रधान जो है पंचायतों में जीत कर आए। रही पंचायत समिति की बात, तो पंचायत समिति जो हमारे 6 ब्लॉक है उसमें भी हम जो है काफी मात्रा में जीत कर आए और लगभग सभी ब्लॉकों में जो हमारी पंचायत समिति बनने जा रही है। और इसी के साथ जो नगर परिषद और नगर पंचायत का जो चुनाव हुआ है उसमें भी जो नगर परिषद और नगर पंचायत भी हम जो है अपने इस पे बुलाने जा रहे हैं। तो रही बात है बाकी जिला परिषद चुनावों में, जिला परिषद चुनावों में हमारा कोई ऐसा घोषित उम्मीदवार नहीं थे कि जहाँ पे हमने पूरी तरह से जो है ऑफिशियली को घोषित किया था, लेकिन फिर भी जो है हमारे समर्थक खड़े हुए थे चुनावों में। अच्छा वोट बैंक जो है वहाँ पे हमारे जिला परिषद के चुनावों की बात की जाए तो 19 में से 15 तो भाजपा के ही समर्थित उम्मीदवार जीत चुके हैं। कांग्रेस के पास एक ही उम्मीदवार जीता है, वो भी सीएम सुक्खू के गृह क्षेत्र का है। तो पंचायत चुनाव में आपने देखिए समर्थित उम्मीदवार आप कह रहे हैं कि जिता रहे हैं, लेकिन जिला परिषद में ना आपके पास समर्थित उम्मीदवार थे, आप ऐसा कह रहे हैं, और ना ही आपका कोई जीता है।
नहीं, मैं इस बात को नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे प्रधान और प्रधान जीत कर आए हैं, तो जो हमारी विचारधारा के लोग हैं तो काफी मात्रा में जीत कर आए हैं। इसी तरह जो जिला परिषद के जो हमारे लोग खड़े हुए थे, हमारी विचारधारा के खड़े थे, वहां पर हमें कुछ कमी मिली है कि चलो हम इतना वहां पे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हमारे लोग कि जीत कर आए, लेकिन चलो इसके ऊपर भी अच्छा प्रदर्शन किया जिला परिषद में रहा। विक्रमजीत बनियाल, आप इनके जवाब से संतुष्ट हैं? देखिए जी, पहले तो मैं बड़े भाई सुमन भारती जी को नमस्कार करना चाहूंगा। ये आयु में हमसे बड़े हैं, लेकिन ये जो आंकड़े दे रहे हैं, उन आंकड़ों को ये कैसे तथ्यार्थ करेंगे, मुझे ये नहीं समझ आता। कांग्रेस तो वो पार्टी है जो एक्टिवली इन चुनावों में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही थी। ना इन्होंने जिला परिषद के अपने प्रत्याशी दिए थे, ना ही नगर निकाय में इन्होंने अपने प्रत्याशी दिए थे। जहां तक रही बीडीसी की बात, वहां पे भी इनके प्रत्याशी तो थे नहीं, लेकिन हमीरपुर जिला के 119 बीडीसी वार्डों में से 82 पे भाजपा जीती है, 37 पर ये मात्र काबिज हो पाए और 7 पर निर्दलीय हैं। जिला परिषद की अगर मैं बात करूं तो 19 वार्डों में से 15 पर भाजपा के शुद्ध जो प्रत्याशी थे, भाजपा समर्थित, वो जीते हैं। 3 पर जो जीते हैं वो भाजपा की विचारधारा वाले हैं, और 1 पे केवल अमलेहड़ वार्ड से इनके रविंदर गद्दी जी जीत कर आए हैं। तो जिला परिषद जो प्रत्याशी है वो जीत कर आया है। रही पंचायतों की बात, पंचायतों का आंकड़ा इनके पास कोई नहीं है। सबसे पहले जिस दिन कांग्रेस ने पंचायतों का अपना आंकड़ा दिया था, तो उसी दिन हमने एक प्रेस मीडिया में जारी करके बयान कह दिया था कि जितनी पंचायतों का ये दावा कर रहे हैं, उतनी अकेली तो हम बड़सर में से ही जीत कर आए हैं। बड़सर की उन 49 पंचायतों में से 42 भाजपा के प्रधान हैं और 41 उप प्रधान हैं। मुझे नहीं समझ आता हमारे बड़े भाई सुमन भारती जी ये आंकड़े कहां से लेकर आते हैं। लेकिन स्पष्ट स्थिति ये है कि कांग्रेस की बुरे हाल से हार हुई पड़ी। बनियाल साहब, आपके आंकड़ों से यही लग रहा है, और जो स्थिति भी लगातार हमीरपुर में है, उससे कहीं ना कहीं भाजपा के लिए राहत की खबर है, खुशी की खबर है। लेकिन कांग्रेस की हार की एक बड़ी वजह बताइए। जी, मुझसे पूछ रहे हैं? जी हाँ, क्या लगता है आपको कांग्रेस की क्यों हार हुई है, वो भी इतनी बड़ी, और सीएम सुक्खू का ही गृह क्षेत्र, आप सोचिए हमीरपुर। देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती ये रही कि वो आत्म मंथन, आत्म विवेचन करने की बजाय भाजपा के ऊपर कटाक्ष करती रही। सरकार में ये लोग थे, भाजपा ये नहीं कर रही, भाजपा वो नहीं कर रही, इस बात का रोना रोते रहे। अपना जो इनके करने के कार्य थे वो सरकार ने किए नहीं। भाजपा को ये कोसती रहेगी, भाजपा गुटों में बटी है, 4 में बटी है, 5 में बटी है। आज की तारीख में आप स्थिति देख सकते हैं, कांग्रेस पूरी तरह छिन्न भिन्न हो चुकी है। गुट तो छोड़िए, ये तो एक नेता, एकल नेता के रूप में आज की तारीख में कांग्रेस का हाल हो चुका है। कांग्रेस ने जो इनके अपने करने के काम थे वो नहीं किए, उल्टा ये भाजपा को घेरने के चक्कर में खुद ही जनता के बीच में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। सुमन भारती जी कैसे देखते हैं? इतने गंभीर आरोप भी हैं, कहा कि कांग्रेस छिन्न भिन्न हो चुकी है, और ऐसा ही देखिए निगम के चुनावों में भी देखा हमने, पालमपुर को छोड़ के कांग्रेस कहीं पे भी टिकी नहीं। देखिए भाई बनियाल जी ने जो बात कही, मैं तो इनसे भी ये पूछना चाहता हूँ कि ये पहले तो ये साबित कराए कि ये जो जीत कर आए हैं, चाहे वो ब्लॉक समिति में जीत कर आए हैं, जिला परिषद में जीत कर आए, क्या ये भाजपा के लोग हैं कि जो पर्सनल जो कांग्रेस पार्टी से जो छोड़ कर गए हैं, आजाद उम्मीदवार जो यहाँ से गए हैं, क्या वो उनके हैं? अभी हाजिरी क्या होता है कि जहां का वो नेता है, वो जो बीडीसी जीत कर आया, वो कहीं और हाजिरी लगा रहा है, चाहे वो सुमीरपुर में लगा रहे हैं या राजेंद्र राणा जी के पास लगा रहे हैं, या राजेंद्र अपना इंद्रदत्त लखनपाल जी के पास लगा रहे हैं, या बलदेव शर्मा जी के पास लगा रहे हैं। अब यही समझ नहीं आता है कि ये भाजपा नई भाजपा जीती है कि पुरानी भाजपा जीती है, या उनके पर्सनल लोग जो है वो जीते हैं। तो ये साबित भी करना होगा इनको कि ये जो निष्कासित जो पार्टी से निकाले हुए नेता है, या जो कार्यकर्ता है, या जो वहां पे पदाधिकारी है, क्या वो उनके लोग जीते हैं कि भाजपा के जो समर्थक है वो जीते? सुमन भारती जी, कभी कभी राजनीति में ये भी होता है ना कि अगर आप हार भी जाते हैं तो स्वीकार कर लेना चाहिए और बताना चाहिए कि यहाँ देखिए, हम जिला परिषद में मान रहे हैं कि चलो, लेकिन अभी तक ये है कि ये जो 15 लोग जीते हैं, अभी ये भी साबित नहीं हो पाया है कि ये भाजपा के लोग हैं, न्यू भाजपा है कि पुरानी भाजपा है।
कि अपने अपने कोई पर्सनल लोग जीत कर आए। बताइए बनियाल जी, 15